समझ लेते हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप कैसा रहा है। इनफैक्ट पिछला हफ्ता बेहद शानदार रहा अजय मॉर्निंग इंडियन मार्केट्स के लिए। तो ये 20,000 से 21,000 का सफर कितने कम दिन में हमने तय कर लिया। और जिस तरह के इंडिया मार्केट्स में रिटर्न मिले, एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स को टच बेस करते हैं। वहां देखिए बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स, लेकिन एक जो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जनवरी 2020 के बाद जो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया है, उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्रूड हमारा थोड़ा सा ब्रॉन्ड यील्ड जरूर इंच बैक हुई, लेकिन ये जो आपने देखिए ऐसा है कि क्रूड जो है वो दबाव में बना हुआ है। और बहुत सीधी बात है, मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, क्रूड और गोल्ड ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े इनसाइडर्स होते हैं। करेक्ट। और सब कुछ करने के बाद अगर क्रूड ऑयल रैली नहीं कर रहा है, ओपेक ने सप्लाई को एडजस्ट किया, क्रूड में कोई खास रैली नहीं आई। इनफैक्ट यूएस मार्केट तो नेट एक्सपोर्टर बन गया है क्रूड का। तो ऐसे हाल में क्रूड में दबाव बना हुआ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहता है, करेक्ट, क्रूड का दबाव ये कहता है कि चाइना और यूएस की इकोनॉमी के हाल बहुत मजबूत नहीं है। ट्रू। और इसीलिए आपको बॉन्ड यील्ड्स 4.2 पे आ गई हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सेटअप में दो लाइन में अगर कहना चाहूं तो यूएस से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2 के आसपास बनी हुई है। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आया है, बट वो टेक्निकल रिबाउंड है। इस हफ्ते आपको यूएस सीपीआई पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको रखनी पड़ेगी एफओएमसी की मीट पे नजर और कमेंट्री पे नजर। लेकिन बाजार जो है वो ये मान के चल रहा है कि मिड नेक्स्ट ईयर में रेट कट का मामला शुरू होगा। इसीलिए 52 वीक हाई पे आपको यूएस मार्केट्स मिल रहे हैं। राइट। और भारत के लिए इस समय यूएस मार्केट्स, यूएस बॉन्ड यील्ड और यूएस इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम एशियन मार्केट से बहुत ज्यादा क्यूज लेते नहीं है आजकल। करेक्ट। तो ये मामला है, लेकिन सेटअप ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट्स के लिए सपोर्टिव है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, चलिए ग्लोबल मार्केट से चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ा अहम हफ्ता तो है क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स सिर्फ मैक्रो लेवल पर नहीं, इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट लिए आपने अभी बात बोली, एफओएमसी की मीट है। इंडिया में भी देखिए फिर से सीपीआई के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं। हमने ये जो फिर से जो इन्फ्लेशन को लेकर आगे किस तरह की ट्रेजेक्ट्री, उस दिन वैसे इन्फ्लेशन की जो एक ट्रेजेक्ट्री आगे वाले समय के लिए गवर्नर साहब ने कम कर दिया है। तो इस हफ्ते के लिए हम कौन कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स पर नजर रख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल्स की बात कर लें। इस हफ्ते हम ऑलमोस्ट 21,000 में बैठे हुए हैं। और देखिए फ्राइडे का एक्शन हम 20,860 तक गए, घट के रिबाउंड है। और ये सिर्फ फ्राइडे को ही नहीं हुआ है, पूरे हफ्ते, बीते हफ्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि हम नीचे जाते हैं, अनवाइंडिंग शुरू होती है और जो फेंस सिटर्स हैं, जो बाजार में पूरी तरह पोजीशन नहीं ले पाए, वो फेंस सिटर्स आ जाते हैं और रिबाउंड आ जाता है। डेज हाई पे बंद हुआ फ्राइडे को ऑलमोस्ट 21,000। और बैंक निफ्टी भी उस अपनी अंडर परफॉर्मेंस को रिवर्स कर रहा है और डेज हाई पे बंद हुआ। इसका मतलब ये भी है कि शॉर्ट कवरिंग जारी है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन अब करीब 58% हो गई है। दो सीरीज पहले वो 13 का लो बना के, करेक्ट, और बाइंग भी जारी है। तो एक तरफ शॉर्ट कवरिंग का एलिमेंट है, एक तरफ फ्रेश बाइंग का एलिमेंट है। और इस वजह से आपको पिछले हफ्ते जो आप बता रही थी ना, ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक निफ्टी ने दिखाया 3 साल में। तो ये पोजीशनिंग चेंज हो रही है बाजार की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार ने पुलबैक्स में अब करना क्या है, ये तो हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते अब करना क्या है हमें। 20,800 के जोन में आपको बाजार मिले, आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाए। आज आपको शायद मिलेगा वैसा, क्योंकि सॉफ्टिश ओपनिंग होगी। उसके बाद पहले आधे घंटे में हम लोग थोड़ा सा रिबाउंड, थोड़ा सा पुल बैक दे सकते हैं। 100-150 पॉइंट का इंट्राडे में पुल बैक मिले। पुल बैक्स में खरीदारी का नजरिया बनाइए। बाजार में फ्लोज का बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब फ्लोज आपके साइड है, ग्लोबल क्यूज आपके साइड है, तो क्यों नहीं आप पुल बैक को खरीदेंगे। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट का आपको रिवर्सल मिलता है टॉप से, इंट्राडे पुल बैक मिलता है, बिल्कुल खरीदने का कोशिश करिए। एचडीएफसी बैंक बैक विद बैंग हो गया है, उसकी भी अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रही है। पीएसयू बैंक्स में आपको मैंने बताया पिछले हफ्ते की काफी खरीदारी हो रही है। इस वजह से बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रही है। दूसरी बात, यस इस हफ्ते इंडिया का भी सीपीआई आएगा, यूएस का सीपीआई आएगा, आपको नजर रखनी है। तो बॉन्ड यील्ड जो है दबाव में थी। आपने आरबीआई गवर्नर साहब से ऑलरेडी बहुत ही शानदार, बहुत सपोर्टिव कमेंट्री पिछले हफ्ते सुनी है, जिसकी वजह से उस कमेंट्री के बाद कोई करेक्शन नहीं आया बाजार में। बाजार डेज हाई पे बंद हुआ। तो आज थोड़े मैक्रो की, इस हफ्ते थोड़ा मैक्रो पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छे आईपीओ का भी काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको 2 हिस्से बताना चाहूंगा बाजार के, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है। एक तो ये कि यूएस सीपीआई और एफओएमसी की कमेंट्री का असर आपको मेटल्स में मिल सकता है। जी हाँ, इस सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन
मेटल स्टॉक्स पे नजर रखिए। सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में वेदांता जैसे, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई हैं। अंडर ओन्ड है ये स्पेस, तो आपको हैंगिंग फ्रूट अभी मिल रहा है, तो चुनिंदा मेटल स्टॉक्स पे नजर रखिए। दूसरा, आप आईटी पे नजर रखिए। एक बहुत अमेजिंग टाइप का बाजार हो रहा है कि यहाँ पे आईटी और बैंकिंग दोनों साथ में चल रहे हैं। पहले ये हमारे डिम्पी का बेस्ट इंडिकेटर है, correct. हमेशा बताते रहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि अक्सर जो है ये तेल और पानी है, कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी तेल और पानी मिक्स होता है। आईटी और बैंक भी साथ में चलते हैं, तो थोड़े आईटी स्टॉक्स पे नजर बना के रखिए और वहां भी अच्छा काम हो सकता है। और आखिरी बात, मिड कैप्स को नजरअंदाज मत करिए। कॉमन व्यू ये बन रहा था बाजार का, लार्ज कैप चलेंगे यहाँ से, मिड कैप धराशायी हो जाएंगे। थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, बट सेलेक्ट मिड कैप्स में ध्यान बनाइए। और मैं बता देता हूं आपको, आप होमवर्क कर लीजिए। बाकी मिड कैप्स में कहां आपको, मिड कैप्स में डिफेंस स्टॉक्स पे, सेलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखनी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे डिफेंस स्टॉक्स। स्वान एनर्जी में कल पिछले हफ्ते बड़े ब्लॉक्स हुए, बड़े फंड्स ने ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया। सेलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, और बड़े में आईटी एंड मेटल स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है इस हफ्ते। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा अजय का एनालिसिस कि कहाँ आपको इस हफ्ते नजर रखनी